वेलकम। इस क्लास में हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का फिफ्थ मेजर दैट इज हार्मोनिक मीन। इसकी डेफिनेशन, कैलकुलेशन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस बेल आइकन को ऑन रखना। इससे आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। हार्मोनिक मीन is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocals of the values of the variable। हार्मोनिक मीन हम निकालते हैं, जैसे हम लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज, ये एक एग्जांपल है। जितने भी वैल्यूज है उन वैल्यूज का हम रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स अगर 10 है 1/10, 20 1/20, 25 1/25। इन सब का वैल्यू निकालने के बाद ये जो वैल्यूज हमने निकाले उन सब को ऐड करके उसको डिवाइड हम इज इक्वल टू n बाय समेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू 6/0.25। ये फार्मूला यूज करने के बाद हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो रेसिप्रोकल आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि हम सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल और फिर उसका ऐड, फिर फार्मूला यूज करके हार्मोनिक मीन निकालते हैं। यही डेफिनेशन में भी लिख रहा है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जितने भी वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल्स ले लीजिए। इट इज ए मैथमेटिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड गिव्स मोर वेट टू स्मॉल आइटम्स। नाउ कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। जिस तरह से हमने पढ़ा कि मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट किया जाता है 3 सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, सेम उसी तरह से हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट करते हैं इन तीनों सीरीज में। नाउ चलिए हम पहले पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में हार्मोनिक मीन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इफ x इज एनी वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज x1 x2 x3 x4, ये सपोज वैल्यूज है किसी भी डेटा का, देन इट्स हार्मोनिक मीन इज गिवन बाय। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए जनरल फार्मूला जो है दैट इज 1 बाय समेशन ऑफ 1/x डिवाइड बाय n। तो ये जो आपने देखा होगा ये वाला पोर्शन जो है समेशन ऑफ 1/x डिवाइड बाय n, अगर आप अरिथमेटिक मीन पे जाओगे, अरिथमेटिक मीन में हम ऐसे लिखते हैं समेशन ऑफ x या सिग्मा x। इस समेशन का मीनिंग है सम, सभी वैल्यूज का सम। समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। तो हार्मोनिक मीन में इसको हम इसी का रेसिप्रोकल लेते हैं 1 डिवाइड बाय, और जितने भी वैल्यूज है उनका भी रेसिप्रोकल, ये x है 1/x, फिर उनका समेशन डिवाइड बाय n। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये बनेगा 1 इंटू n डिवाइड बाय सिग्मा 1/x। नाउ इसका फार्मूला n इंटू 1 इज 1 n सिग्मा 1/x। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए जो फार्मूला हमारे पास बना फॉर इंडिविजुअल सीरीज दैट इज n डिवाइड बाय सिग्मा या समेशन ऑफ 1/x। 1/x रेसिप्रोकल ऑफ एवरी आइटम। ये जो i लिखा है यहाँ पर मैंने इसके साथ, इस i का मीनिंग है i 1 2 3 अप टू n, यानी जितने भी वैल्यूज है उन सभी का रेसिप्रोकल भी ऐड भी। तो ये एक एग्जांपल है, हम इसका हार्मोनिक मीन निकालते हैं। वैल्यूज है हमारे पास 2 8 9 6 इंडिविजुअल सीरीज है, इसका हार्मोनिक मीन निकालते हैं। इन वैल्यूज को मैंने x से रिप्रेजेंट किया और अब मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूंगा दैट इज 1/x। ये कॉलम भी मैंने निकाला। अब इसके बाद हम वैल्यूज निकालते हैं। 1/2 इज 0.5, इसी तरह से 1/8 इज इक्वल टू। नाउ कैलकुलेटर यूज करके हमने ये वैल्यूज निकाले। अब इन सभी का हमने यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा सिग्मा 1/x। इसका मीनिंग हुआ ये जितने भी वैल्यूज हैं इन सभी का ऐड, जो निकला हमारा 0.89। अब हम इसका हार्मोनिक मीन निकालते हैं। अब यहाँ पर ये n चेक करिए, ये n क्या है, ये n है, ये कितने टोटल है 1 2 3 4, साइज इज 4। नाउ दिस n इज 4, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 4 ये इंडिविजुअल केस में, एंड समेशन ऑफ 1/x 0.89। अब इसको डिवाइड करिए
हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 4.49। तो इस डेटा का, इस एग्जाम्पल का जो हार्मोनिक मीन है वो 4.49। इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज में हार्मोनिक मीन निकलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हार्मोनिक मीन और इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से हम निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ये और एक एग्जांपल है इंडिविजुअल सीरीज में। ये देख लीजिए, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज। ये सेट ऑफ वैल्यूज है और इसका हार्मोनिक मीन यहाँ पर निकालना है। ये हमने सॉल्व किया है, ये सॉल्व्ड है। ये देख लीजिए आप, 1/x सभी वैल्यूज का निकाला है इसने वैल्यूज, और उसका यहाँ पर समेशन इन सभी वैल्यूज को, जिनको मैंने यहाँ पर कलर दिया है, ऐड किया। उसके बाद फार्मूला यूज किया n बाय सिग्मा 1/x दैट्स इक्वल 24.242। ये हार्मोनिक मीन है इस डेटा का इंडिविजुअल सीरीज में। नाउ डिस्क्रीट सीरीज में इसको कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया। डिस्क्रीट सीरीज में आपको जरूर मिलेगा डेटा में फ्रीक्वेंसी, ये f कॉलम जरूर होगा। थोड़ा सा चेंज है, ये जो हम निकालते हैं रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यूज, x का रेसिप्रोकल, इसको मल्टीप्लाई करना है इस f के साथ। एक्चुअली ये f होता है सिग्मा, ये जो यहां पर सिग्मा f इज इक्वल टू 10। ये अक्सर स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 10 क्या है, सिग्मा f क्या है। ये सिग्मा f या f इज एक्चुअली स्मॉल n, जो यहां पर स्मॉल n है। ये जो यहां पर स्मॉल n लिया हमने, यही स्मॉल n एक्चुअली यहां पर ये f कॉलम होता है। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, 10 5 बार, 8 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स। जब 8 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 10 को 5 टाइम्स लिखेंगे, ये टोटल तो n ही बन जाएगा, वही स्मॉल n। जब हम इसको रिवर्स कन्वर्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, तो उस टाइम ये वहां पर स्मॉल n बन जाएगा। तो यहां पर इसको हम समेशन f रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, इस कैपिटल N से, या सिग्मा f समेशन f। तो ये इसका टोटल, ये इनका पूरा टोटल होता है एक्चुअली, ये कितने हैं वही है फ्रीक्वेंसी। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस f के साथ, और एक कॉलम निकलता है ये। इनको मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज निकलते हैं उन सभी का ऐड, और फार्मूला में जहां पर हम n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/x लिख देते हैं, वहां पर n की जगह पर समेशन ऑफ f, क्योंकि यहाँ पर n ये समेशन ऑफ f है ये, और इसके बाद सिग्मा f इंटू 1/x, ये f जो ये कॉलम है, ये जो हमने निकाला मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आपका यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन निकलता है। नाउ कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, आपको मैंने बताया है कि आपका जो क्लास इंटरवल होगा, जो वैल्यूज होंगी वो इंटरवल में होंगे, जैसे 0 to 10, 10 to 20, इसके बीच में। तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी आपके साथ, ये कॉलम जरूर होगा आपके साथ, आपके इस वैल्यूज के साथ ही होगा। और इसमें हम मिड वैल्यू निकालते हैं x, इन दो को ऐड करने के बाद अपर प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये x वैल्यूज निकलते हैं। उसके बाद 1/x अपना ही, इनका रेसिप्रोकल, बाकी सब डिस्क्रीट सीरीज की तरह इस f को इस 1/x के साथ मल्टीप्लाई, ये f कॉलम, इस कॉलम को इस 1/x के साथ मल्टीप्लाई, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये f इंटू 1/x, फिर इसका एडिशन, और फार्मूला वही सेम, डिस्क्रीट सीरीज में भी वही और कंटिन्यूस सीरीज में भी वही, जहां से आपका हार्मोनिक मीन निकलेगा। तो ये था हार्मोनिक मीन के लिए, हार्मोनिक मीन का बेसिक, और इसको तीनों सीरीज में हम कैसे निकालते हैं। नाउ अब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नाउ मेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन, तो ये इजी है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, उतनी मुश्किल नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको खुद पढ़ सकते हो कि अरिथमेटिक मीन के मेरिट्स क्या क्या है।
ये है इसके डिमेरिट्स। ये एक लिखा है इसने, इट इज यूजुअली वैल्यू विच डज नॉट एग्जिस्ट इन ए सीरीज। इसका वैल्यू वो वैल्यू होता है जो सीरीज में होता ही नहीं, हार्मोनिक मीन। नाउ कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आप का कंफ्यूजन दूर करने को।